हमारे देश के अंदर कोई भी चुनाव जातिवाद से अछूता नहीं है, लेकिन आज हम एक ऐसी पंचायत में हैं जहाँ की जो सरपंच है उसकी जाति के यहाँ पे वोट ही नहीं है, उसके बावजूद ये सरपंच बन गई। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर ज़िले के अंदर खेड़ी मिलक पंचायत की, और मेरे साथ है यहाँ की सरपंच ऐश्वर्या राठौड़ और उनकी बहन जो सामाजिक कार्यकर्ता है वृंदा राठौड़। ये दोनों हैं जिन्होंने इन चुनावों के अंदर भागीदारी की। तो ऐश्वर्या जी, आपने ये जो चुनाव लड़ा, आपके तो यहाँ जाति के वोट ही नहीं है, तो आपने इस जातिवादी व्यवस्था के अंदर जो आजकल एक मानसिकता बनी हुई है, तो इसमें चुनाव एकदम से कैसे लीड दिया, वो भी पहली बार में? जी हम लोगों ने हम लोग घर घर गए, औरतों से मिले। सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेटियां हैं अपने घर के अंदर। अगर आप जाएंगे देखेंगे तो 3-3 बेटियां, 4-4 बेटियां और औरतें मिलेंगी। तो उन लोगों से हम लोगों ने बात करी। जातिवाद इसमें नहीं आया, पर बेटी के नाम पे एक तो उन्होंने आशीर्वाद रखे और विकास का हमने कि हम उन लोगों से वादे किए कि हम लोग जो आप बोलेंगे वो हम लोग इस बार पक्का आप लोगों को करके दिखाएंगे, ताकि आप लोगों को आगे कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे ज़्यादा पानी की थी, वो हमने करा, और पर काफ़ी मात्रा में हमें बेटियों ने और औरतों ने बहुत हमें वोट्स दिए और एक तरफा हमें मुझे जीत दिलवाई। ऐश्वर्या जी, एक बात और, आप यहाँ के पूर्व जागीरदार परिवार से आती है, और ज़्यादातर आज़ादी के बाद ये माहौल बनाया हुआ है कि जागीरदारों ने, सामंतों ने शोषण किया, वो किया। उसके बावजूद गांव वालों ने आपको किस तरह से पलकों पर बिठा करके जिताया? जी हम लोगों ने हमारे पूर्वजों से ही सीखा है कि उन्होंने कभी हमें सर उठा के जीना सिखाया है, पर जब आम आदमी की बात आती है तो हम लोगों को उनके सामने हमें झुकना, ढोक देना, बड़ों को हमेशा राम राम करना, यही सिखाया है। तो हम लोग ने इसी भाव से और इसी व्यवहार के चक्कर में सब लोगों को व्यवहार से ही हम लोगों ने ढोक दे के और सब लोगों को आदर दे के हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से करा रेस्पेक्ट। तो उन लोगों ने हमें भी रेस्पेक्ट दे के उसी मात्रा में हम लोगों को उतना ही प्यार दिया। वृंदा जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इनके जो चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा भागीदारी आपकी थी, तो आपने किस तरह से माहौल बनाया इस व्यवस्था के अंदर? जी एक्चुअली मेरी स्कूलिंग महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल से हुई है, और 12वीं कक्षा के अंदर मैं एक सर्वे के लिए गई थी सोडा गांव। तब वहाँ पर डॉक्टर छवि राजावत थी सरपंच, और उन्होंने अमेरिका से MBA करा है और वो खुद भी बहुत शिक्षित हैं। तो वो मेरी इंस्पिरेशन रही, और उनको देखकर मुझे भाव आया कि हमारे गांव में हमें भी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव देके ये सोशल कॉज बनकर और लोगों की जो मांगे हैं उनको हम पूरी करें। और बेसिकली एक घर घर जाकर हमें सबसे जो हमने मेन मुद्दा था वो था अवेयरनेस का। लोग जागरूक ही नहीं थे, तो हम लोगों ने एक एक जने से जब मिलकर बात करी, उनको जागरूक करा कि कैसे काम होते हैं, पहुंच होनी चाहिए, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। तो जब उनको ये सब पता लगा तो उस विश्वास की डोर से ही हम लोगों को राजस्थान में इतनी अच्छी वोटिंग मार्जिन मिली, और लीड से काफ़ी अच्छी मेरे जीजा को इलेक्शंस में सपोर्ट मिला। तो अब हम डेवलपमेंट में लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पांस है पंचायत का। और हम लोगों ने अभी नेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे काम करे हैं। जैसे आप हमारे अगर खेड़ी फोर्ट में भी देखेंगे तो हमने 1000 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोगों ने बहुत सारे फार्म हाउस को बढ़ाया है, उनके लिए काफ़ी सारे सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए हैं। और अभी रिसेंटली मेरी बहन को क्लाक्स आमेर के अंदर ये इन्वायरमेंटल रिजर्वेशन और कंजर्वेशन सेंटर से अभी अवार्ड भी मिला था। और तो काफ़ी ज़्यादा लोग हमें रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे लोग, और हम भी लोगों को फिर सपोर्ट करते रहें उसी तरीके। वृंदा जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपकी बड़ी बहन सरपंच है। सरपंच संविधान के दो दायरे में रह करके और कानून के दायरे में रह करके जो सरकार से बजट आएगा उसके अनुसार काम करवा सकती हैं, लेकिन उसकी भी इनकी भी कुछ लिमिटेशन हो जाती है कि भाई विकास के काम कराने, चलो सड़कें बनवा दी, नालियाँ बनवा दी, जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल लगवा दिए, पर्यटन के लिए जो बजट लेके आई है उससे काम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की समस्या है, और आपका जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो ये जो आपने भी जैविक खेती के बारे में बताया, तो जैविक खेती से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, तो इसके बारे में आपने मतलब किस तरह की जागरूकता अपनाई है, या अभी तक क्या आपको कुछ मिला है उसमें?
जी एक मिस्टर अतुल गुप्ता जी हैं, वो वेल नोन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब उनका कोलैबोरेशन रहता है जयपुर में, तो उनको हमने यहाँ पर बुलाकर उनके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाकर, तो उन्होंने बेसिकली हम लोगों ने एक मीटिंग बैठाई थी सारे फार्मर्स की, उन्होंने उनको बताया कि कैसे वो बिना यूरिया, डीएपी और ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ करे बिना कैसे वो ये सब उगा सकते हैं। और जैसे कि हम लोग ऑलिव यूज़ करते हैं, हम लोग ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और ये जो एक्सपोर्ट वाला ज़्यादा जो ये जो चीज़ें होती है, तो ये कैसे उगाए जाएं, तो ये सारी जब इंग्रेडिएंट्स और पूरा प्रोसीजर उन फार्मर्स को पता लगा, तो उन लोगों ने इसके अंदर भागीदारी निभाकर और इसकी तरफ वो तो लोग क्या किसान कुछ इस तरफ रुचि ले रहे हैं? हाँ जी, अभी काफ़ी मतलब अराउंड 100 फार्मर्स तो इसकी तरफ बढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छी खेती भी कर रहे हैं, और आशा करते हैं उनका अच्छा प्रोडक्शन लेवल और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रहे। और सामाजिक गतिविधियों के अंदर आप क्या मतलब कि जैविक खेती के अलावा और मतलब किस तरह की, जैसे बालिका शिक्षा है या और बच्चों के अंदर शिक्षा का है, इसमें किस तरह की योजनाएं आपकी कोई? जी, अभी हम लोगों ने हमारे लेवल के ऊपर एक प्रोडक्शन हाउस खोला है, हमारे वो गढ़ के पीछे ही जस्ट अपनी लैंड के अंदर है। उसके अंदर हम लोग बेसिकली जो गाय होती है उसका जो गोबर होता है उसको एक मशीनरी में डालकर और एक वुड का एक ऑल्टरनेटिव निकाला है हम लोगों ने, जिसको काउ डंग ब्रिकेट बोलते हैं। तो एक हमारा, जैसे हम लोगों को पता ही है कि इंडिया एक कल्चरल और डाइवर्स मतलब हमारा पूरा इंडिया है, तो हर टाइप की रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैरिज होती हैं, कोई पैदा होता है तो हवन होते हैं, कोई अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो मतलब उसका ऑल्टरनेटिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान के साथ एक पेड़ ना मरे। तो हम लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आप काउ डंग ब्रिकेट यूज़ करिए उसके वुड के जगह। मतलब जिस तरह से आप दोनों बहनें काम कर रही हैं, यदि इसी तरह हर पंचायत के अंदर आपकी जो युवा शक्ति आगे आ गई, तो मुझे लगता है कि ये जो बुजुर्ग राजनीति से हैं उनकी आप छुट्टी कर ही देंगे। नहीं, छुट्टी का तो नहीं है। अब हम लोगों को मतलब उन लोगों का गाइडेंस और सपोर्ट भी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस अलग है, हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस अलग है। पर हाँ, मैं यूथ को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप लोगों में अवेयरनेस है, और आप लोगों ने जो बुक्स के अंदर जो ज्ञान लिया है उसको प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में उतारो, वरना वो लाखों का फीस और वो सब व्यर्थ है। तो आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करो अपने लाइफ में, और आप खुद तो अपने स्टैंड करो ही, और दूसरों का भी स्टैंड लो और उनके लिए कुछ भला करो। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ के लोगों ने जातिवाद से ऊपर उठ करके यहाँ पे ऐश्वर्या राठौड़ को अपना सरपंच चुना है, और जिस तरह से ये दोनों बहनें मिल करके काम कर रही हैं, यही तरीका है जातिवाद खत्म करने का और जातिवाद के मुंह पे तमाचा मारने का। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्यों सक्सेस है। यदि आप भी इन्हीं की तरह सिर्फ गांव के विकास के ऊपर ध्यान देंगे और काम करेंगे, तो लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके आपको वोट देंगे और आपको पंचायत या जो गांव की सत्ता है उसमें भागीदारी बढ़ाएंगे। धन्यवाद।